छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा भाजपा के लोग विपक्षी दलों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये रौंदकर कुचलकर समाप्त कर देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा कमलनाथ ने बेटे को बनाया सांसद मगर संबल योजना बंद कर दी। प्रदेश के कई हिस्सों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न, लोगों में मतदान को लेकर रहा उत्साह, कई जगह देखी गई लंबी कतारें। राजगढ़ में वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र में हंगामा, चुनावी सामग्री लेकर भागे दर्जन भर लोग, पुलिस पीठासीन अधिकारी के साथ की मारपीट। और तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, घर जाते वक्त रास्ते में हुआ हादसा, युवक को हमीदी अस्पताल में किया गया रेफर। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और अभी तक ताजा क्या कुछ घटा है उन सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार के साथ और शुरुआत करते हैं अभी तक की आ रही सबसे बड़ी खबर से। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा के लोग विपक्षी दलों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये रौंदकर कुचलकर समाप्त कर देना चाहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देर सवेर भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी तो बर्दाश्त नहीं कर पाती विपक्षी दलों को, असहमति का सम्मान तो करते ही नहीं, वो रौंद डालते हैं, कुचल डालते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं। लेकिन ये भारत में ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देर समेत इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना भी पड़ेगा। लगातार आखिर जो सहयोगी दल थे वो क्यों छिटक के गए और आज जिस प्रकार से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। आखिर यदि टूट के गए हैं तो इतना वहाँ पहले गुजरात गए, गुजरात से असम जाने की क्या जरूरत है? जब यहीं हैं, यहीं रहते, कार्यकर्ताओं का भी सामना करते, जनता का भी सामना करते और जनता जो चाहती है उस हिसाब से फैसला करते। तो जनता तो उसके पक्ष में है ही नहीं। जो महाअघाड़ी जो संगठन है उसके पक्ष में महाराष्ट्र की जनता और ये जो तीनों दल के जो गठबंधन है उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ होने वाली है और इस कारण से सब तोड़फोड़ कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। सिंह का कहना है कि दलित राष्ट्रपति बनाने से भी आदिवासियों का शोषण खत्म नहीं हुआ है, उनकी जमीनों पर अवैध कब्जे जारी हैं। वीडी शर्मा ने अंकुर त्रिवेदी के परिवार को टिकट दिया है, उन पर एनएसए लगा हुआ है, वो आरोपी हैं। अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी माने तो गुजरात में दंगा हुआ ही नहीं। बात यह है, स्वयं वीडी शर्मा जी के चुनाव क्षेत्र में जिस अंकुर त्रिवेदी के परिवार में टिकट मिला है उसमें एनएसए तक उनके खिलाफ लगा हुआ है। पूरे तरीके से आदिवासी को जमीन हड़प लिए हुए हैं और मैं तो कहूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति की उम्मीदवार जो हैं, मैं उनके संभ्रांत आदिवासी महिला नेता हैं। मैं तो उनसे यही कहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने चयन किया है उसके लिए आपको बधाई, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि अभी तक दलित मुख्य प्रधान हमारे राष्ट्रपति रहे। क्या दलितों का शोषण समाप्त हो गया? हमारे महामहिम गवर्नर आदिवासी हैं, आदिवासियों का कर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है और उन्हें आदिवासी शोषित परिवारों से मिलने का समय तक नहीं है। इन पद पे बैठाने से कुछ नहीं होगा है। जो आपकी सरकार काम कर रही है उस पर निर्भर करता है। पूरे देश में संविधान का पालन नहीं हो रहा है, आदिवासियों का हक मारा जा रहा है। उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ी है और
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को छिंदवाड़ा पहुंचे। उन्होंने भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी अनंत ध्रुवे और सभी पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने जनसभा में विकास के काम गिनाए तो वहीं कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपने बेटे को तो आपने सांसद बना दिया, लेकिन संबल योजना बंद कर गर्भवती महिलाओं के मुंह से निवाला छीन लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रणजी ट्रॉफी में बेहतर प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खिलाड़ियों को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। जो मन करे वो बोले, जो मन। अभी तो रणजी ट्रॉफी में जी मध्य प्रदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे 3 खिलाड़ियों ने शतक ठोके हैं और पहली बार मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी जीतने के कगार पर पहुंच गई है। मैं अपने सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है कि रणजी ट्रॉफी लेकर ही वो लौटेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले के मालक रोंदा विकास खंड के पेरीद गांव में बोरवेल से सकुशल निकाले गए राहुल को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सबकी दुआओं और मेहनत से राहुल स्वस्थ होकर आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। राहुल की स्पीच थेरेपी कराई जाएगी जिससे वो बोल सके। राहुल के पिता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जांजगीर चांपा कलेक्टर सहित पूरी रेस्क्यू टीम को धन्यवाद दिया। बहुत प्रसन्नता की बात है और संतोष का है कि सबकी दुआओं से और सबकी मेहनत से राहुल साहू जी इस 4 घंटे के मैराथन अभियान चला, रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला गया। फिर उसके बाद उसके फिर मेडिकल जो समस्याएं थी तो मेडिकल टीम ने, डॉक्टरों ने बहुत ही तत्परता से और गंभीरता से इसको लिया और आज डिस्चार्ज हो रहा है। इससे ज़्यादा संतोष की बात दूसरी नहीं हो सकती। और तीसरी बात यह है कि उसकी जो स्पीच थेरेपी है उसको लगातार कराने का आवश्यकता है ताकि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शनिवार को इंदौर के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति बताई। वहीं घोषणा पत्र भी जारी किया जिसमें शहर में विकास की योजनाओं का जिक्र किया गया, साथ ही पूर्व में किए गए विकास कार्यों को भी दर्शाया गया। प्रेस वार्ता में देवास विधायक गायत्री राजे पवार और भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने विकास कार्यों की जानकारी दी, जिसमें शिक्षा क्षेत्र में कॉलेजों का निर्माण, चिकित्सा क्षेत्र में अस्पताल का कायाकल्प और सड़कें निर्माण का उल्लेख किया गया है। इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पे रखी गई थी। इसमें हमने हमारी पिछले 7 साल के विकास कार्यों को जो हम लोगों ने काम किया है उसको सबको बताया और आगामी 5 साल में हमारे महापौर उम्मीदवार जीत कर आते हैं, हमारे पार्षद जीत कर आते हैं, तो हम आगे 5 साल के लिए क्या प्रस्तावित रख रहे हैं वो बताया। देवास के विकास मैंने अभी पूरा डिटेल में आपको बताया। बहुत विकास का कार्य, करोड़ों का काम हुआ है और आगे भी इसी तरह चलता रहे। इसीलिए सभी से निवेदन किया है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे महापौर प्रत्याशी को जिताकर इस गति को और दुगनी करें, ये निवेदन है। इसी के लिए ये रास्तों पर काम हो रहा है। बिलावली चौराहे से लेकर रसूलपुर चौराहे तक जो ये रोड का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, व्यवस्थाएं जो सुधारने का काम हो रहा है वो इसी लिए हो रहा है कि ट्रैफिक को हम रेगुलेट कर सकें। बस स्टैंड को भी हम सिटी में से निकाल के बाहर ले जा रहे हैं ताकि बड़ी बसें एंटर ना करें, बड़े वाहन अंदर एंटर ना करें। जो है ट्रैफिक उसका क्या किया जाए? जब ये पहल होगी तो अपने आप अंदर की ट्रैफिक को रेगुलेट करने में आसानी हो जाएगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में जहां भाजपा विकास की पर्याय बन चुकी है, जबकि एक समय था जब जनता द्वारा नकारे जाने व न्यायालय द्वारा चुनाव अवैध घोषित किए जाने के बावजूद सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। यह बात पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष व खरगोन नगरपालिका चुनाव संयोजक रणजीत सिंह डंडेल ने
पत्रकार वार्ता में कही। दंडी ने यह शब्द 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा लगाए आपातकाल पर कही। माध्यम से कोई परिवारवाद नहीं है, क्योंकि 18 महिलाओं को बहनों को खड़ी करना है, इसलिए निश्चित रूप से परिवार की बहनें खड़ी हुई हैं। और वे भी कार्यकर्ता है हमारी, वो कार्यकर्ता अपना काम करते हैं पार्टी का और परिवार में है, तो इसलिए इस तरह की बात हो चुकी है। और इसका मतलब ये नहीं कि परिवारवाद को प्रश्न किया जाए, वे कार्यकर्ता जो परिवार के साथ पार्टी का काम करने के लिए लगी रहती है, उन्हीं को टिकट दिया है। और यहाँ पर जो ही वाला मैंने अभी कहा आपसे 2-3 दिनों में हम सब इसको ठीक कर लेंगे, तो कभी हद तक प्रयास सफल भी हुए हमारे। और अगर कल परसों नहीं होता तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। पार्टी अपनी तरफ से एक बार निवेदन करना चाहिए, क्योंकि वर्षों से हमारे कार्यकर्ता हैं वे लोग जो लड़ रहे हैं निर्दलीय रूप से, और अगर वे मानते हैं समझाने के बाद तो निश्चित रूप से उनको घर में वापसी की जाएगी और हमेशा निश्चित रूप से निर्णय लेकर उनको पार्टी के जो तय हुआ है प्रदेश से उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा तहसील में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में काफी उत्साह देखा गया। यहां की चिचली और साईखेड़ा विकासखंड में लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। यहां पर जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच के लिए वोटिंग की गई। इसके अलावा यहां के ग्राम रमपुरा, झिड़िया माता, देतपोन, खेरीपाली और धनोरा के नागरिकों ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए। मैं तो मतदाताओं से अपील करूंगा, प्रजातंत्र में वोट डालना बहुत बड़ा पर्व है। जैसे धार्मिक दिनों में अपन पर्व लेने के लिए नामदाई जाते हैं, पुण्य कमाते हैं, ऐसी वोट डालना भी मैं उसी से जोड़ता हूँ, बहुत बड़ा पुण्य है। सभी मतदाताओं को इस बड़े पुनीत कार्य में वोट डालना चाहिए। इसी वोट से आज हमारी ग्रामों की सरकार बनेगी, इसलिए सारे मतदाताओं से मेरी अपील है, अधिक से अधिक घर से निकलकर मत दें। सरपंची चुनाव हो रहा है जी, उत्साहित हैं? उत्साहित हैं। आपके ग्राम में क्या कमी है अभी? ग्राम में ये कमी, बच्चों के लिए स्कूल जाने में नदिया के उस पर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। एक पानी गिरने के बाद बच्चे स्कूल नहीं जाते, नहीं जा पाते, ये कमी है। ये कमी महीने टोटल स्कूल बच्चे बहुत कम जा पाते, कम जा पाते हैं। तो विधायक जी ने कुछ नहीं किया अभी? नहीं, कुछ नहीं किया। घोषणाएं सब करते हैं मगर सांसद जी ने कुछ नहीं किया। कई बार आ गए हैं तो आश्वासन दे के चले गए। कांग्रेस भाजपा कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही है। आवास वगैरह मिले? आवास मिले हैं, वो सुई आधे मिलते हैं, 50 नाव आते हैं, 3 टप्परियां मिलती, बाकी रद्द हो जाती हैं। रद्द हो जाती हैं। और जो वृद्धों को जो पेंशन मिलती है उनको आधे आदमों को मिल रही, किसी को मिलती ही नहीं है। किसको मिल रही है? ऐसा हो रहा है। 10 वृद्ध हैं तो 3 को मिल रही, 4 को नहीं मिल रही। रोड नाली निर्माण अभी भी कीच मची हुई है। सड़क बन गई है मगर वो चीज आधी बनी है। कौन से ग्राम में रहते हैं? सूखा ग्राम में। सूखा ग्राम में। तो आपके यहाँ मतदान केंद्र नहीं बनाया गया? बनाया गया। कितने वोटर होंगे? कम से कम 400-450 वोट है। 400-450 वोट है। तो मतदान केंद्र नहीं है। कहाँ डालने आ रहे हैं वोट? पाली। कितने किलोमीटर पड़ जाता है? कम से कम 7-8 किलोमीटर पड़ जाए। कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हो रही है। प्रशासन ने चूक की है। बिल्कुल चूक। मंदसौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ। जिले में 394 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मतदान प्रारंभ किया गया। गांव धुद डका में आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया, जहां वोटर सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र रहा। वो करने वाली बात यह थी कि जिन लोगों ने पहली बार मतदान किया वे काफी खुश नजर आ रहे थे। खूब अच्छा चल रहा है, ये बहुत हम लोग के लिए शुभ संकेत है। लोगों में उत्साह है, शांति है और मतदान बहुत स्मूथ चल रहा है। उम्मीद है कि 3 बजे तक जो हम लोग की अपेक्षाएं थी उस हिसाब से मतदान होगा और वहीं पर मतगणना करके ये जो त्रिस्तरीय पंचायत का जो प्रथम चरण है उसमें हम लोग बहुत अच्छे से इसको निष्पादित कर रहे हैं और अच्छे सुखद परिणाम रहेंगे। बहुत उत्साह है लोगों में, काफ़ी सुबह से लाइन लगी है लोगों की। इस बार काफ़ी उत्साह है, अपना वोट करें, सभी आए मिलके। मैंने अपना वोट कर दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में आज मंदसौर क्षेत्र के 394 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान जारी है।
कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है और 3 बजे बाद समय समाप्त हो रहा है, किंतु जो पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के अंतर्गत शाजापुर जनपद के कुल 309 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ, जहां मतदाताओं में मतदान के प्रति खासा उत्साह देखा गया। वहीं युवा मतदाताओं ने भी मेरा वोट मेरा अधिकार को सार्थक कर बड़े ही उत्साह के साथ पहली बार अपने मत का प्रयोग किया। बागली और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी चुनाव संपन्न हो गया। यहां सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। बैलेट पेपर से मतदान होने के कारण यहां पर वोटर्स को मत देने में ज्यादा वक्त लगा। मतदान की समय अवधि खत्म होने के बाद भी कई मतदान केंद्रों पर लोग अपना वोट डालते नजर आए। यहां काफी उत्साह नजर आया। बागली विकास खंड के अंतर्गत 344 केंद्रों पर मतदान हुआ। खबर बरेला से है, जहां 109 साल के बुजुर्ग भैरवनाथ ने पंचायत चुनाव में मतदान किया। इस बार मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। भैरवनाथ ने वोट डालने के बाद सबसे वोट डालने की अपील भी की। मैं 109 साल का हूं और मैंने जाके वहां वोट डाला और आपसे भी कह रहा हूँ कि आप भी वोट डालिए। कहाँ के रहवासी हैं? रिसाई, ग्राम पंचायत रिसाई। जिला अदालत में गवाही देने आए भगवान सिंह नाम के युवक पर अज्ञात आरोपियों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने युवक को तेल की कढ़ाई में धक्का दे दिया, जिससे युवक के शरीर पर गहरे घाव आ गए। युवक एवीबीपी का सदस्य भी रह चुका है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। सीतापुर के मध्य में नए बस स्टैंड के आसपास जो सरकारी आवास और सरकारी जमीनें हैं, उन पर छोटे व्यापारियों ने ठेले लगाकर लंबे वक्त से अतिक्रमण कर रखा था। आलम यह था कि सरकारी आवासों के दरवाजे तक ये अतिक्रमण पहुंच चुका था। वहां भी इन लोगों ने ठेले लगाकर व्यापार करना शुरू कर दिया था। हद तब हो गई जब सीतापुर तहसीलदार के दरवाजे तक ठेला लगा दिया गया, जिसके चलते उनके आने जाने का रास्ता बंद हो गया। जिसके बाद सीतापुर नगर पंचायत के अधिकारियों ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। गवर्नमेंट के उस भूमि है। क्या उसके लिए कभी आप नगर पंचायत से परमिशन लिए हैं? जी हाँ, लिए थे। क्या नगर पंचायत तो अगर परमिशन दी होती तो तोड़ने थोड़ी आती है? आज नहीं, मेरे पिताजी थे तब दिए थे। कौन परमिशन दिया? तो लेटर है आपको? परमिशन के लिए अब इतना हम नहीं रखे हैं। रोजी रोटी जैसे आज तोड़ दिया जाता है, तो रोजी रोटी के लिए क्या जगह खोजेंगे? तो सरकार देगा ना कहीं व्यवस्था। सरकार देगा, कानून देगा। हाँ, लेकिन दूसरे के जमीन के लिए गलत है, लेकिन फिर भी तो रोजी रोटी चाहिए ना। आपने गलत किया है ना? गलत तो सब यहाँ किए हैं, मैं भी थोड़ी किया हूँ। तो सबकी बात हुई, सबको नोटिस मिला है? सब किए हैं यहाँ सीतापुर में, सब दुकानदारों। किसको नोटिस मिला है? यहाँ हमें मिला है और बगल वाले को मिला है। ये सब लाइन में सभी मिला 8-9 जन को। कितने दिन में हटाने की बोली बात? मैं कितने दिन में नोटिस में दिया गया है? आज दिया गया तत्काल। कब तक हटाने को बोलेंगे? अब ये देखेंगे, अब समय बताएंगे क्या होगा। हाँ, बेकब्जा था। वहाँ पे जो ठेला रखे हुए हैं उनको अतिक्रमण हटाने के लिए बार बार नोटिस दिया गया। यहाँ पे कृषि विभाग के अनुविभागीय अधिकारी रहते हैं, उनका रास्ता जाम कर दिया गया है। तो उनको आने जाने में दिक्कत हो रहा है। उनके पास गाड़ी है, वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए ठेला को हटाया जा रहा है। सर, तो यहाँ पे सिर्फ नहीं, सभी को जितने भी अतिक्रमण यहाँ पे है ना, सभी को नोटिस दिया गया है और सभी को अतिक्रमण हटाया जाएगा। सर, क्या नगर पंचायत क्षेत्र में ऐसी जगह है जो इन छोटे दुकानों को दे करके उनका रोजी रोटी चलने का दिया जा सके? ऐसा कोई स्थान जिसके लिए नहीं, इसके लिए जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत विशेष दौरे के तहत सीतापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सीतापुर रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात की, जिसके बाद सीतापुर के सामुदायिक भवन में आयोजित सभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि
डिल स्टिंग प्रोग्राम के तहत वे समस्त क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। क्षेत्र विशेष के जो मूल आदिवासी हैं उनके अधिकारियों के लिए आवाज उठाना मुख्य उद्देश्य है। मेरे तरफ जनजातीय सुरक्षा मंच का पूरे देश का जिम्मेदारी है। पूरे देश में जनजाति के काम से मैं आता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा अभी अंबिकापुर में अभूतपूर्व रैली जनजातीय सुरक्षा मंच के नेतृत्व में हुआ था। ऐसे ही पूरे देश के हर जनजाति प्रदेश के जिलों में ये रैलियां हो रही है। जो धर्मांतरित ईसाई हैं, जो रूढ़ी को छोड़ दिया, उनका आरक्षण समाप्त होना चाहिए, कहे कि वो मूल परंपरा से अलग हो गए। ये विषय है और इस विषय को लेकर के सब जगह जाना होता है। आज सीतापुर और बतौली के अपने जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके बीच में बैठक है। हम बैठक में आगे की कार्य योजना बनाएंगे हम और यहाँ और किस प्रकार से काम को गति दे सकते हैं। और इसलिए सीतापुर आना हुआ है। वैसे तो मैं सीतापुर का ही हूँ, हैं अपने पूर्व में चुनाव लड़ा था। मैं तो सीतापुर का ही हूँ। अब सीतापुर मेरा है, मेरा घर है, यहाँ का रहने वाला हूँ, तो वैसे भी मेरे को आना ही चाहिए। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा द्वारा भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया से भूमि कब्जा की जानकारी के आधार पर कलेक्टर ने निर्देश दिए, जिस पर एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की टीम ने मौके पर पहुंचकर कब्जा मुक्त कराया। इस कार्रवाई के बाद से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। खबर नसरुल्लागंज से है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घायल युवक का नाम राम स्वरूप कुशवाहा बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 26 साल है। युवक बारिश में बाइक से अपने घर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक को गंभीर चोटें आई। युवक को 108 की मदद से हमीदिया रेफर किया गया। ब्यावरा शहर उसके आसपास के इलाकों में शनिवार को वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। ब्यावरा जनपद में 109 ग्राम पंचायतों के 278 पोलिंग बूथ पर वोट डाले गए। ऐसे में खजूरिया ग्राम पंचायत के 1875 वोटर्स ने भी अपना वोट डाला। इस पंचायत में 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। लोगों ने मतदान करने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारे राजगढ़ जिला ब्यूरो ने मतदान केंद्र का जायजा लिया। जैसा कि त्रिदिवसीय पंचायत चुनाव 8 साल बाद हो रहे हैं, आज 25 जून 2022 को दिन शनिवार को ब्यावरा विधानसभा में आए खजूरिया पंचायत में, जहाँ पे मतदान हो रहा है। और आखिरी जो सुबह 7 बजे से मतदान चालू हुआ था, जो 3 बजे तक का समय था। और बड़वानी में शनिवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। यहां पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत हुए मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। बड़वानी के जामली मतदान केंद्र पहुंचकर अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यहां पर पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य पद के लिए वोट डाले गए।
राजगढ़ के ग्राम पंचायत बावड़ीपुरा में करीब 1 दर्जन लोग अचानक मतदान केंद्र में पहुंच गए। यहां उन्होंने पुलिस और पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट की और फिर चुनावी सामग्री लेकर वहां से भाग गए, जिस वजह से दोपहर 2 बजे से वोटिंग बंद रही। इंचार्ज रतन सिंह तोमर ने बताया कि राजगढ़ के ग्राम पंचायत बावड़ीपुरा मतदान केंद्र रामपुरिया मतदान क्रमांक 22 में दोपहर 1 बजे 15-20 लोग लठ और पत्थर लेकर आए थे। पुलिस ने जब रोकना चाहा तो वे पुलिस जवानों पर ही बरस पड़े। इसके बाद मतदान कक्ष में भी पीठासीन अधिकारी से मारपीट की गई। खरगोन जिले में पहले चरण में हुए पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में जमकर उत्साह देखा गया। भगवानपुरा और झिरनिया तीनों जनपद पंचायत क्षेत्र में पहले चरण का मतदान हुआ। मतदान को लेकर जज्बा जुनून भी देखा गया। एक बुजुर्ग महिला ट्राई साइकिल पर मतदान करने पहुंची। ऐसे कई नजारे वहां मौजूद लोगों को चौंका रहे थे। सबके अपने अपने अधिकार है। ये एक सबसे बड़ा पर्व है जो हम सबको मनाना चाहिए। ये हमारा अधिकार है कि हम किसको चुनते हैं, कौन हमारा विकास करेगा। ये हमारा अधिकार है और हम इसको बहुत अच्छे से निभाएंगे। तो यह तब तक के समाचार, इजाजत दीजिए, नमस्कार।